हेलो दोस्तों, तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैंने सर्विस में स्वागत है। तो आज क्वेश्चन हम 1 से 50 तक ले आए हैं। MCQ टाइप है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग सर्विस से जुड़ सकते हैं। आप फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2S इज कोल माइन। ऑप्शन आपका ए 1.18 या ऑप्शन बी 1.6, ऑप्शन 3 1.3 या ऑप्शन डी 0.069। तो इसका आंसर विल भी होगा आपका ए 1.18। क्वेश्चन नंबर 2, परमिशिएबल लिमिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एन अंडरग्राउंड माइन। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए नॉट लेस देन बी 5%, या आंसर बी नॉट मोर देन 0.5%, या आंसर सी नॉट लेस देन 50 ppm, या डी नॉट मोर देन 50 ppm। तो इसका आंसर होगा आंसर बी नॉट मोर देन 0.5%। पेंसेबल लिमिट कार्बन डाइऑक्साइड का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, What will be the explosive limit of carbon monoxide? What will be the explosion limit of carbon monoxide? कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सप्लोजन लिमिट क्या है? इस पर वो एक्सप्लोड हो सकता है। तो आपका आंसर ए 5.4% से 15%, या आंसर बी 4% से 45%, या आंसर सी 12.5 से 74%, या आंसर डी 5% से 75%। तो इसका आंसर होगा आंसर विल बी सी, यानी 12.5% से 74% तक होने पर एक्सप्लोजन लिमिट इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। क्वेश्चन नंबर 4, सड़े अंडे जैसी गंध किस गैस की होती है? तो आपका इसका आंसर डायरेक्टली बताता हूँ, आप बताइएगा। NOx, H2S, SO2 या H2। तो आपका इसका आंसर होगा H2S। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एमंग द फॉलोइंग गैस इज नोन एज साइलेंट किलर गैस? जो मतलब धीरे धीरे किसी इंसान को मारती है, वो कौन सा गैस है? CO है, NOx है, H2S है, या O2 है? तो आपका इसका आंसर होगा CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, कावर्ड डायग्राम का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया था? तो उनका नाम में ही कावर्ड था। तो इसका आंसर होगा CF कावर्ड, या HF कावर्ड, या हेम्फ्री डेवी, या हेनरी मॉसले। तो आपका इसका आंसर होगा HF कावर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, तेल की सेफ्टी मतलब फ्लेम सेफ्टी लैंप की तेल सेफ्टी बत्ती से मतलब फ्लेम सेफ्टी लैंप से गर्म गैस जांच करने के लिए कौन से तरीके हैं? तो आपका ऑप्शन है एक्यूमिलेशन टेस्ट, परसेंटेज टेस्ट, या बोथ A and B, या नन ऑफ एबव। तो आपका आंसर बोथ A and B होगा, जो कि एक्यूमुलेशन टेस्ट एंड परसेंटेज टेस्ट को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेम सेफ्टी लैम्प का पलीता मतलब जो उसकी बत्ती की वो होती है, किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बदला जा सकता है? मैग्नेट की सहायता से, रैचेट की सहायता से, रीवेकिंग टूल की सहायता से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा रीवेकिंग टूल की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लेम सेफ्टी लैम्प का कैंडल पावर कितना होता है? आपका इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सुन लिए पहले, आपका आंसर क्या होगा? 6 कैंडल, या 1.2 कैंडल, या 3 कैंडल, या 4 कैंडल? तो आपका इसका आंसर होगा 1.2 कैंडल।
क्वेश्चन नंबर 10, फ्लेम सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? वहाँ पर भी कार्बन डायग्राम बताया, यहाँ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो आप तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो चलिए आपसे बताता हूँ, बताइएगा। सर हेम्फ्री डेवी या एच.एफ. कार्बन, हेनरी मोजिल या डी.आर. क्लेमी? तो आपका इसका आंसर ये होगा सर हेम्फ्री डेवी। आप सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही किए होंगे। बेसिक क्वेश्चन, आप बेसिक और डीपली जितना ज़्यादा नॉलेज जानोगे उतना ज़्यादा आपको पानी सदा ओवर में जिस भी एग्जाम में आप बैठते हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्निकल पोर्शन को सारा आप क्लियर कर सकते हो। और नॉन टेक्निकल पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नॉन टेक्निकल, उस पर भी कुछ वीडियो लाऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन एन अंडरग्राउंड माइन प्लान डज नॉट शो। हम अंडरग्राउंड माइन प्लान में क्या नहीं दर्शाते हैं? तो रेट ऑफ डीप ऑफ स्टार्टर या थ्रो एंड होल ऑफ फॉल्ट या रोल या नन ऑफ द अबव। तो हम इसमें से तीनों को नहीं दर्शाते हैं, ये याद रखिएगा। तो नन ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका कहता है ज्वाइंट सर्वे प्लान सेल बी प्रिपेयर्ड व्हेन वर्किंग कम्स विद इन अ डिस्टेंस ऑफ मीटर फ्रॉम कॉमन बाउंड्री। कॉमन बाउंड्री से कितने मीटर के डिस्टेंस पर हम वर्किंग को प्रिपेयर्ड प्लान में सर्वे किया जाता है या सर्वे का दिखाया जाता है? पी प्रिपेयर्ड मतलब पहले से तैयारी की जाती है। तो 60 मीटर के रेंज में इसका आंसर होगा 60, 45, 120 या 200। तो इसका आंसर आपका होगा 7। क्वेश्चन नंबर 13, सरफेस कंटूर लाइन ड्रॉ एट अ वर्टिकल इंटरवल ऑफ फॉर अ माइन विच इज़ नॉट एन अंडरग्राउंड माइन। सरफेस कंटूर लाइन को ड्रॉ किया जाता है वर्टिकली, मतलब वर्टिकल इंटरवल में, विच मतलब माइन विच नॉट अंडरग्राउंड लाइन नहीं दिखाया जाता है। तो 10 मीटर इसका आंसर होगा 10 मीटर। मैं डायरेक्टली फोकस करूँगा आंसर पर, ऑप्शन पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि कम समय में मैं तैयारी ज़्यादा अच्छे से कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर वन लाइनर। क्वेश्चन नंबर 14, कंटूर लाइन्स आर प्लॉटेड ऑन अ प्लान अप टू ओरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वर्किंग। कंटूर लाइन को प्लॉट किया जाता है प्लान पर, ओरिजेंटल डिस्टेंस वर्किंग से कितना दूरी पर होगा? तो इसका आपका आंसर होगा 200 मीटर। या मैं ऑप्शन को छोटा करके दो कर दे रहा हूँ, 2 फॉर्म में। तो आप 2 में से कोई एक चुनिएगा, इजी कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15, स्पॉट लेवल आर शो एन ऑन। स्पॉट लेवल को कहाँ दर्शाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? रूफ या फ्लोर। स्पॉट लेवल को दर्शाया जाता है, तो आपका स्पॉट लेवल फ्लोर में दर्शाया जाता है। आंसर विल बी फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्केल ऑफ ए प्लान विच आर सिचुएबली सब डिवाइडेड। तो आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग या एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपका इसका आंसर होगा एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 17, प्लॉटिंग एरिया ऑफ ए प्लान हैविंग स्केल ऑफ 1000:1 इज। क्या होगा आंसर आपका? 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? आपका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, द प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड बाई दिस रेगुलेशन शैल बी मेंटेन करेक्टेड अप टू डेट विच इज़ नॉट अर्लियर देन। तो किसी भी प्लान को अपडेट किया जाता है 3 मंथ में या 6 मंथ में। तो आपका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा 3 मंथ, 3 महीना। क्वेश्चन 19, प्रश्न आपका 19वां क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू CMR 2017
जनरली RF ऑफ ए प्लान एंड सेक्शन शुड बी। CMR के अनुसार 2017 के RF ऑफ प्लान सेक्शन क्या होना चाहिए? इसमें आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से बताइएगा। 2000:1 या 5000:1 या 1000:1। तो आपका आइदर ए और सी हो सकता है, 2001 या 1001। राइट आंसर। पढ़े होंगे CMR आप। CMR को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। पूरा माइनिंग का निचोड़ आपके CMR में है। वो 60 रेगुलेशन है, आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए उसे और समझिए। अभी मैं CMR शुरू नहीं किया हूँ, बताऊँगा CMR। बाकी यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल है, आप वहाँ से पढ़िएगा। चलो, अभी मैं यूट्यूब पे बहुत जल्द अपने लाऊँगा CMR। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न आपका 20 कहता है कि प्लॉटिंग एरर ऑफ ए प्लान हैविंग स्केल ऑफ 2000:1 इस क्या हो सकता है? तो आपका उसमें 1000 वाला था, तो आपका 25 सेंटीमीटर था, तो 2000 वाले में अब कितना हो सकता है? 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? तो आपका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, आपका प्रश्न 21 कहता है कि इम्पेलर इज रिलेटेड टू। आपने पंप पढ़ा होगा, तो आपने पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप या टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, ये सारे टाइप्स के आप पंप पढ़े होंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप जनरली माइन में यूज किया जाता है, सबमर्सिबल भी यूज किया जाता है। जहाँ जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार का हम पंप यूज करते हैं। तो उसमें इम्पेलर लगा होता है, जो कि वो एक ब्लेड लगा होता है जो कि घूमता है, तो उसके कारण पानी इनलेट से आउटलेट में जाता है। वही है आपका इम्पेलर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है, प्रश्न संख्या 22, वाटर विल नॉट बी डिलीवर्ड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ड्यू टू। मतलब वाटर को डिलीवर सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा किया जाता है कैसे? तो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। आपका आंसर होगा लैक ऑफ प्राइमिंग। प्राइमिंग के लैक होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23 कहता है आपका कि कैपेसिटी टू कंटिन्यू पंपिंग ऑपरेशन इवन इफ एयर enters into water pipelines is known as। आपका आंसर होगा इसका सीनियर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24 कहता है आपका विच एमॉन्ग द फॉलोइंग मशीनरी इज टायर माउंटेड। कौन सा टायर माउंटेड होता है? LHD, SDL या डोजर या सॉइल? तो आपका इसका आंसर होगा LHD। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं LHD और SDL में, इन दोनों में से टायर माउंटेन और चेन माउंटेन कौन सा होता है? तो LHD मतलब लोड होल्ड डंपर, SDL मतलब साइड डिस्चार्ज लोड। तो हम इस तरह याद कर सकते हैं कि टायर माउंटेड, चैन माउंटेड, पहले टायर फिर चैन। तो L पहले आता है तो LHD हो जाएगा, और SDL बाद में आता है तो चैन माउंटेड हो जाएगा। लेकिन अब के माइंस में LHD ज़्यादा यूज किया जाता है, आपको पता होगा वर्तमान टाइम में, एट द प्रेजेंट टाइम। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 कहता है वैगन ड्रिल वर्किंग एट अ मिनिमम कंप्रेस्ड एयर प्रेशर ऑफ। वर्किंग मतलब वैगन ड्रिल में काम करते समय मिनिमम कंप्रेस्ड एयर कितनी आवश्यकता पड़ती है? तो आपका ऑप्शन है 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या दूसरा ऑप्शन है कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपका इसका आंसर क्या होगा? तो आपका इसका आंसर होगा बी, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26 कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोप हॉलेज। रोप हॉलेज कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके रोप हॉलेज 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27 कहता है आपका द ड्राइविंग पुली ऑफ एंडलेस रोप हॉलेज इज। ड्राइविंग पुली का एंडलेस रोप हॉलेज में क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्लिफ्टन पुली, ऑप्शन बी जिग व्हील। द राइट आंसर विल बी क्लिफ्टन पुली। आपका सही उत्तर होगा क्लिफ्टन पुली। प्रश्न संख्या 28, among the following which rope haulage is also known as self acting incline। मतलब सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन के रूप में रोप हॉलेज को किसको हम जानते हैं? रोप हॉलेज जो कि ग्रेविटी हॉलेज कहलाता है। रोप हॉलेज, ग्रेविटी रोप हॉलेज, एंडलेस रोप हॉलेज, डायरेक्ट रोप हॉलेज, मैन टेल रोप हॉलेज, 4 प्रकार के। प्रश्न संख्या 29 कहता है आपका इनडायरेक्ट रोप हॉलेज ट्रैक गेज विथ है, मतलब विथ है क्या होगा? तो आपका इसका आंसर 0.6 मीटर या 1 मीटर, क्या होगा आंसर? तो आपका इसका आंसर सही उत्तर होगा 0.6 मीटर। प्रश्न संख्या 30, शटल कार इज अ मशीनरी ऑफ, कौन सी मशीनरी है? पिनीमेटिक टायर माउंटेन या क्रॉलर माउंटेन? तो आपका इसका सही उत्तर होगा पिनीमेटिक टायर माउंटेन शटल कार होती है। किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो आपको या लगता हो कि आपको किसी क्वेश्चन पे डिटेलिंग जानना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं पूरा उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूँगा। मैं ये नहीं बिल्कुल चाहता कि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो। पूरी शिद्दत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए। आप तैयारी अपने तरीके से भरपूर रखिए। जब वैकेंसी आए तो अपनी एक सीट रिजर्व रखिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा ऑल इंडिया में। और आप अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का, अपने भाई बंधु दोस्त जो भी हो, सब में अपना आप नाम कर सकते हैं। लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करोगे और बेहतरीन करोगे। खुद को कम आंकना बिल्कुल गलत है। मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए और मेहनत करते रहिए। लोगों का काम है नेगेटिव बोलना, और नेगेटिव सोच रखने वाले से दूर रहें और मोबाइल से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, क्योंकि आपको आज के समय में लोग डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। आज नहीं तो कल, कभी न कभी हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी हमारा जाया नहीं जाता। तो क्वेश्चन हमने 31 तक क्लियर किया कि 31। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि द मैक्सिमम इंक्लिनेशन फॉर कन्वेइंग कोल ऑन पीवीसी बेल्टिंग इज। तो आपका इसका होगा 16 डिग्री या 20 डिग्री। तो आपका इसका आंसर होगा 16 डिग्री। प्रश्न संख्या 32, होल्ड बैक इज रिलेटेड विथ। होल्ड बैक इससे संबंधित है। तो आपका आंसर डंपर होगा या सॉइल होगा या कन्वेयर होगा या ब्लास्टर। तो आपका होल्ड बैक कन्वेयर से संबंधित है एंड सही उत्तर आपका कन्वेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, डायरेक्ट रोप हॉलेज वर्किंग कहाँ काम करता है? सिंगल ट्रैक में या डबल ट्रैक में या ट्रिपल ट्रैक में? तो आपका डायरेक्ट रोप हॉलेज का सही उत्तर होगा सिंगल ट्रैक, या आपका सिंगल ट्रैक में काम करता है।
और आप अगर आपको डिटेलिंग जाननी हो इसके बारे में तो आप एक एक गौरैया की बुक पढ़िएगा, आपको उसमें पूरी डिटेलिंग मिलेगी इसके बारे में। प्रश्न संख्या 34 यानी 34। नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक। लोकोमोटिव की मतलब किस ग्रेडियंट पर परफेक्टली चलता है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एक्सीड इन 1/15 मतलब 1/15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35। द मैक्सिमम डैमेज टू अ हॉलेज रोप इज केस ड्यू टू डिफ्लेक्शन और रोप या वियर एंड टियर। तो इसका आंसर वियर एंड टियर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। देयर शैल बी प्रोवाइडेड बिटवीन द रोप एंड द केज और अदर मीन ऑफ कन्वेंस अ डिटैचिंग हुक इन। रोप एंड केज के बीच कन्वेंशन डिटैचिंग हुक लगा होता है, किसको बैलेंस करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, मतलब प्रोवाइड करने के लिए, ड्रम वाइंडर के लिए या फ्रिक्शन वाइंडर के लिए। तो आपका इसका सही उत्तर होगा ड्रम वाइंडर के लिए। क्वेश्चन नंबर 37। लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप शैल बी। आपका वाइंडिंग रोप का कितना साल लाइफ होता है? 6 साल, 3 साल, 10 साल या 3.5 साल? आपका सही उत्तर होगा 3.5 साल। प्रश्न संख्या 38 कहता है कि एवरी हॉलेज इंजन ब्रेक व्हील रोप एंड अदर अप्लायंसेस इन यूज शैल बी एग्जाम वंस एट लीस्ट इन एवरी। कहता है कि एवरी मतलब जो ही प्रत्येक हॉलेज इंजन है उसमें ब्रेक व्हील रोप एंड अदर अप्लायंसेस को एग्जामिन टेस्ट किया जाता है कितने दिनों में? कम से कम 24 आवर 24 घंटे के में उसे एग्जामिन किया जाता है। प्रश्न संख्या 39। फैक्टर सेफ्टी ऑफ हॉलेज रोप विल बी। तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका इसका सही उत्तर है 8 से कम नहीं होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका रोप का स्ट्रेंथ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 40। एवरी हॉलेज रोप विच इज कैप्ड शैल बी रिकैप्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी। किसी भी रोप को हम कैपिंग या रिकैपिंग करते हैं कितने दिनों में? तो 3 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में या 12 महीने में? तो इसका आंसर होगा आपका 6 महीने में। प्रश्न संख्या 41। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलेज इज यूज एज अ मेन रोप हॉलेज। मतलब मेन रोप हॉलेज किस प्रकार के में यूज किया जाता है? डायरेक्ट रोप हॉलेज या एंडलेस रोप हॉलेज या ग्रेविटी रोप हॉलेज या टेल रोप हॉलेज? तो आपका सही उत्तर होगा डायरेक्ट रोप हॉलेज। प्रश्न संख्या 42। देयर शैल बी ऑन द ड्रम सच फ्लैंक्स एंड आल्सो इफ द ड्रम इज conical or spiral such other appliances may be sufficient to prevent the rope from। तो सही उत्तर आपका होगा इसका स्लाइपिंग एंड ओवरलोडिंग या कूलिंग अनवेंडली। तो सही उत्तर होगा आपका ए एंड सी, स्लीपिंग एंड कूलिंग अनवेंडली। कुछ नॉन टेक का क्वेश्चन देख लिया गया। नॉन टेक का हम अगला वीडियो बना दे रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे 4, 5, 7 क्वेश्चन।
तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी यहाँ तक के लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। एंड आगे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।